फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुन रहे हैं हरियाली तीज की एक पवित्र कथा जो विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती को पाने के लिए की जाती है। यह व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इस त्योहार की बहुत ही महत्ता है। जय भोलेनाथ भक्तों, हरियाली तीज एक ऐसा त्योहार जिसमें अपने परिवार और पति की दीर्घ आयु के लिए कामना भी की जाती है और इसके साथ साथ महिलाएं अपने हर्ष उल्लास के साथ मनाती भी हैं। और इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और श्रृंगार करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। हरियाली तीज को श्रावण में हरियाली और आनंद का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं हरियाली तीज किस दिन पड़ेगी और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार हरियाली तीज का त्योहार 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने व्रत को मनाएंगी। वैसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई दिन शनिवार को रात्रि के 10:41 पर प्रारंभ हो जाएगी और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 27 जुलाई 2025 को शनिवार रात्रि के 10:41 पर। इस दिन विशेष रवि योग का भी संयोग बन रहा है। रवि योग प्रारंभ होगा शाम के 4:23 से और जो अगले दिन तक रहेगा सुबह के 5:40 तक। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त होगा 4:16 से 4:58 तक। प्रातः काल भगवान शिव की पूजा 4:37 से 5:40 तक करनी चाहिए। सूर्योदय 5:40 पर होगा और सूर्यास्त होगा इस दिन 7:15 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा रात्रि के 12 बजे से रात के 12:55 तक। शास्त्रों में इस व्रत को स्वर्ण गौरी व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाओं को भगवान शिव की और तीज माता की कथा सुननी चाहिए और इस दिन व्रत को रखने के बाद घर के बड़ों और पति का आशीर्वाद लेना चाहिए और इस दिन अपने व्रत का पालन करने के लिए गंदे विचारों, गंदी सोच और झूठ बोलने जैसी आदतों से बचना चाहिए और व्रत करते समय पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और उनका नाम जपते रहना चाहिए। तीज की रात्रि में सामान्य रूप से जागरण किया जाता है। इस व्रत को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। ऐसा भी कहा जाता है, तीज का व्रत धारण करने से महिलाएं अखंड सौभाग्य को प्राप्त होती हैं। अब आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने लगातार 108 जन्मों तक तपस्या की। तब शिवजी भगवान कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अंजल का त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो क्या सकती है। मैं इसके विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए
और विष्णु भगवान को जाकर यह समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर से न पाकर बड़े चिंतित और दुखी होंगे। वह सोचने लगेंगे, यदि विष्णु की बारात लेकर आए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। और तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। 18 महीनों बाद तब तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया तिथि को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिता, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव के तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर मानूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांचित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।